Hello everybody, welcome to the video and welcome to this YouTube channel called Anthroशाला। This is basically a launch video और इसके अंदर हम एक अपना नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, दैट इज़ द 60 डे प्लान। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर उसी प्लान की फिलॉसफी क्या है, क्या फिलॉसफी के ऊपर उस प्लान को हमने क्यूरेट किया है, एंड देन उस प्लान की जो है वो वर्किंग किस तरह से होगी, किस तरह से उस प्लान को जो है वो हमने फॉर्मलाइज किया है, क्या उसका हमने फ्रेमवर्क बनाया है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो हम बात करने वाले हैं। और क्यों इस प्लान को हमने डेवलप किया है, क्यों हम जो है वो जो कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज़ है उसकी तरफ नहीं गए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो इस वीडियो के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो माय नेम इज़ आकाशदीप, एज यू ऑल नो। और बहुत सारे बच्चों को ये भी पता होगा कि सिमिलर लाइंस के ऊपर हमने पिछले साल भी एक सिमिलर तरह का जो है वो प्रोग्राम लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली ये सारी चीज़ों को हमने कंबाइन किया है, डेली आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज़, डेडिकेटेड मेंटरशिप, लाइव सेशंस। ठीक है, इसके अंदर लाइव सेशंस होंगे जो कि अगेन आपको जो है वो बताएंगे दैट व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। टेस्ट सीरीज़ होगी जो कि अगेन एक जो है वो प्रैक्टिस के अंदर जो है वो आपके काम आएगी, किस तरह से टाइम को मैनेज करना है, किस तरह से स्पेस को मैनेज करना है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन उस टाइम के ऊपर किस तरह का रखना है, इन सारी बातों के ऊपर चर्चा होगी। डेली आंसर राइटिंग की जाएगी अगर आपके कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज आ रहे हैं आंसर के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कंटेंट नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनके ऊपर जो है, एंड देन यू विल हैव माई मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस जो है वो इसके अंदर रहेगी। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि बिफोर आई स्टार्ट विद शेड्यूल, की क्या शेड्यूल होगा और क्या जो है वो बाकी फीचर्स रहेंगे, किस तरह से इन चीज़ों का सिंक बिठाया जाएगा, उससे पहले मैं जो है वो एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को हमने लॉन्च क्यों किया, कि इस प्रोग्राम के पीछे की जो है वो फिलॉसफी क्या है, हमें ऐसा प्रोग्राम क्यूरेट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, दिक्कत ये आती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे इस कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वो 7 से 8 साल हो चुके हैं। ठीक है, 8वां साल चल रहा है मेरा इस कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर। और ओवर दीज ईयर्स मैंने एक चीज़ एनालाइज की है, मेंस एग्जामिनेशन के अंदर बच्चे अपने मार्क्स को लेके फंस जाते हैं। अगर आप जो है लेट से तीसरी बार जो है वो मेंस दे के बाहर निकले हो, तो जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंदर पहली बार बच्चे के मार्क्स आते हैं, लेट से पहली बार जो है वो उसके 250 मार्क्स आ गए एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंदर, दूसरी बार जो है वो उसके 255 आएंगे, या और तीसरी बार जो है अगेन 250, 255 और मैक्सिमम 260 तक वो बच्चा जो है वो पहुंच पाएगा। तो ये जो एक सिंड्रोम है, ये सब नियरली हर एक एस्पिरेंट के साथ जो है वो होता है। और मैंने इन लोगों के साथ जो है वो बहुत वक्त बिताया है, इन एस्पिरेंट्स के साथ बहुत वक्त बिताया है, एंड इवेंचुअली मुझे इस बात का पता चला है दैट दे डोंट लर्न द प्रोसेस। आपने अगर मार्क्स को इम्प्रूव करना है, आपने अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, तो आपको एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है कि आप पहले आंसर लिखिए, आंसर को जो डेली आंसर लिखिए, आंसर को इवेल्युएट करवाइए। एवेल्युएशन उस इंसान से करवाइए जिसको पता है कुछ एंथ्रो के बारे में, उससे एवेल्युएट करवाइए, उससे पूछिए कि क्या खामियां हैं, कहाँ पे कंटेंट के अंदर खामियां हैं, कहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर खामियां हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर क्या खामियां हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, लेजिबिलिटी सही जा रही है, इंट्रोडक्शन सही जा रहा है, कंक्लूजन सही जा रहा है, तो वो आपको एक प्रॉपर लिस्ट बना के देगा। वो मेंटर जो है वो प्रॉपरली आपको बताएगा कि अच्छा यहाँ पे खामियां जा रही हैं, और वो आपको कंटेंट दे, वो आपको इंसाइट्स दे, प्रॉपर क्रक्स दे चीज़ों का। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट से मैं एक एग्जांपल के तरीके से आपको समझाता हूँ। लेट से आपका कुला रिंग है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कुला रिंग, सब कुछ लिख दिया, लेकिन कुला रिंग के ऊपर फर्दर जो स्टडीज हुई हैं या फिर जो पर्सपेक्टिव्स हैं कुला रिंग के, वो आपने लिखा नहीं है। ठीक है, तो इवेंचुअली जो मेंटर है वो आपको समझाएगा, वो आपको कंटेंट लाके देगा कि ये जो है दीज आर 3 पर्सपेक्टिव्स, बाद में ये 3 जो है वो एफिशिएंट स्टडीज हुई हैं, और ये जो है वो उनके पर्सपेक्टिव्स निकले हैं, इन पर्सपेक्टिव से स्टडीज की गई हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि जो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आप अपना आंसर लिख के जाओगे, दैट विल बी होलिस्टिक इन नेचर।
वहाँ पे होलिज्म दिखाई देगा। इस चीज़ को बच्चे समझते नहीं हैं। 40 टेस्ट सीरीज वाली या फिर 40 टेस्ट वाली जो है वो एक टेस्ट सीरीज है, उसको आपने ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद फलां कोई और टीचर है उसके पास टेस्ट सीरीज लगा ली, कोई डेली आंसर राइटिंग सिर्फ दे रहा है उसके पास डेली आंसर राइटिंग करते रहे और स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे आप हताश होना शुरू कर देते हो। फिर उसके बाद एक और नया जो है वो मार्केट के अंदर अतरंगी तरह का फंडा आ जाता है कि फलां कोई किताब किसी टॉपर ने निकाल दी या फिर फलां टॉपर के नोट्स हैं उनको भी पढ़ लो, शायद कंटेंट के अंदर कमी होगी। अब इस शायद के चक्कर के अंदर वो एक जो है वो अलग से दूसरा टॉपर है उसको वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे उसको जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। तो इवेंचुअली जो है वो एक और नया सोर्स ऐड हो जाता है और बोझ जो है वो आपके ऊपर बढ़ जाता है। उस चीज़ को फिर से जो है वो जो क्या कहते हैं आप रिप्रोड्यूस जो है वो सवाल के अंदर फाइनल पेपर के अंदर नहीं कर पाते, फिर से खिचड़ी पक जाती है, फिर से मार्क्स जो है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो दिक्कतें हो जाती हैं। यू नीड एवरीथिंग, यू नीड टू लर्न द प्रोसेस। इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि किस तरह से रोज एवेल्युएशन करवाना है, रोज मेंटर के टच में रहना है। रोज मेंटर आपको गाइड करेगा कि हाँ आपकी ये गलतियां थी और इस तरह से आप इन गलतियों को सुधार सकते हो। ठीक है, फिर आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने पेन कॉपी लेके जो है वो करके देखोगे। जब तक वो चीज़ें आपकी हैबिट नहीं बन जाती तब तक करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, देन यू आर गोइंग टू गेन समथिंग आउट ऑफ दैट। फिर जाके जो है वो कहीं मार्क्स इंप्रूव होंगे, 260 अगर 250 आ रहे हैं 280 पहुंचेंगे, 290 पहुंचेंगे, इस तरह से। सो दिस इज द प्रोसेस। लोग इस प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं और इसी प्रोसेस के ऊपर हमने इस प्रोग्राम को क्यूरेट किया है। इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली यही होगा दैट इन दी स्टार्टिंग जब आप जो है वो अपना दिन शुरू करेंगे, सुबह सुबह जो है यू विल हैव अ लाइव सेशन। एक लाइव सेशन होगा एंड होपफुली दिस लाइव सेशन इट विल बी फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी मेरी यूट्यूब की ऑडियंस है या फिर जो इस प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं भी करना चाहते, ये लाइव सेशन सबके लिए ओपन रहेगा। इस लाइव सेशन के अंदर बेसिकली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, वेयर कहाँ से पूछे जा रहे हैं, एंड देन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, हाउ दे आर आस्क्ड। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लाइव सेशंस के अंदर ही सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। हम वहां पे देखेंगे दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस, सवाल का जो इंटेंट है वो किस तरह से जानना है, बॉडी को अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है वो किस तरह से आपको डिवाइड करना है, देन उसके बाद जो है वो किस तरह से चीज़ों को आपको कंक्लूड करना है। इन सारी बातों को, इन सारी चीज़ों को जो है वो हम वहाँ पे लाइव सेशन के अंदर जो है वो करके देखेंगे, लाइव डिस्कशंस में करके देखेंगे। ठीक है, देन आफ्टर दैट जब ये जो है वो चीज़ें हो जाती हैं, देन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इटसेल्फ आई विल गिव यू होमवर्क ऑफ 5 क्वेश्चंस। 5 सवालों का जो है वो होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, एंड इवेंचुअली आई विल एवेल्युएट देम, मैं उनको जो है वो एवेल्युएट करूंगा। ठीक है, दे विल बी एवेल्युएटेड थ्रू वॉइस नोट्स। वॉइस नोट्स में पर्टिकुलरली उन क्वेश्चंस को मैं आपका जो है वो कंटेंट देखूंगा कि क्या आपके पास प्रॉपर कंटेंट है, उन सवालों के अंदर प्रॉपर कंटेंट आ रहा है, जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका इंट्रोड्यूस करने का तरीका है वो प्रॉपरली चल रहा है, वो प्रॉपरली जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, बॉडी को आप प्रॉपरली अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। ठीक है, सो इन 5 क्वेश्चंस को बेसिकली एक वॉइस नोट के थ्रू जो है वो आपको अच्छे तरीके से एवेल्युएट करके दिखाया जाएगा। तो डेली आंसर राइटिंग का जो पर्पस है वो ये है कि जो आपकी रिकरिंग मिस्टेक्स हैं, कि कई जो है वो इंट्रोडक्शन बहुत ही गलत तरीके से करते हैं, कईयों को कंक्लूजन नहीं करना आता, कईयों के पास जो है वो चीज़ों को कंटेंट वाइज जो है वो समझाना नहीं आता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चों के साथ बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, सो थ्रू दिस एवेल्युएशन, ये जो एवेल्युएशन होगा, डेली एवेल्युएशन किया जाएगा बच्चों का, इससे आपके ये जो चीज़ें हैं, ये जो आप गलतियां कर रहे हो, जो आपकी रिकरिंग मिस्टेक्स हैं, इन मिस्टेक्स को सुधारा जाएगा।
हम कोशिश करेंगे कि इन मिस्टेक्स को सुधारा जाए। देन आफ्टर, जब आपके पास एक यूनिट जो है जब ओवर हो जाएगा, देन देयर विल बी अ फुल फ्लेज टेस्ट। तो आपके पास उस यूनिट का फुल फ्लेज टेस्ट होगा। एंड अगेन ये जो पांचों के पांचों क्वेश्चंस हैं, द सैंपल आंसर्स और द मॉडल आंसर्स, मॉडल कंटेंट इट विल बी गिवन, सबको ये दिया जाएगा, मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे इन क्वेश्चंस के पांचों क्वेश्चंस के दिए जाएंगे। ठीक है। देन उसके बाद जब आपके पास पेपर होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका, फुल लेंथ टेस्ट के अंदर भी जो है वो आपको मॉडल आंसर दिए जाएंगे। ठीक है। एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू 24/7, मैं आपके लिए जो है वो अवेलेबल रहूंगा। अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब जो है वो हम शेड्यूल के ऊपर आते हैं कि किस तरह से हम इन 60 डेज को प्लान करने वाले हैं, ताकि कंप्रीहेंसिवली आपका पेपर जो है वो कवर हो जाए। कंप्रीहेंसिवली ये जो मैंने प्रोसेस बताया आप लोगों को, ये जो है वो कवर हो जाए। ठीक है। सो ऑन द डे नंबर फर्स्ट के अंदर जो है हम इन टॉपिक्स को करेंगे। द नेचर ऑफ कल्चर, इसको पढ़ा जाएगा, एंड द नेचर ऑफ सोसाइटी, इसको पढ़ा जाएगा। इसके अंदर कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको एनालाइज किया जाएगा, और वहां से जो है वो हम टॉपिक्स को निकालेंगे। ठीक है। और टॉपिक्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, दैट व्हाट आर द कीवर्ड्स। ठीक है। अगेन मेरा जो ध्यान है वो इन कीवर्ड्स के ऊपर और की कंसेप्ट्स के ऊपर रहेगा, जहां जो कि यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है आप लोगों से कि आप लोग जो है वो लिख के आओ। सिमिलरली नेचर ऑफ सोसाइटी से जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कौन से डायमेंशंस आपने पढ़ने हैं। ठीक है। तो उन चीजों के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा कि यूपीएससी जिन चीजों के ऊपर फोकस कर रही है, हम उन चीजों को बहुत ही कंप्रीहेंसिव तरीके से कवर कर लें। ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, एंड देन उसके बाद उन्हीं में से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही आपको कुछ सवाल जो है वो करने के लिए दे दिए जाएंगे। अगेन सवालों का सिलेक्शन इस तरह से होगा कि मैं आप लोगों की प्रेपरेशन को जज कर सकूं, मैं आप लोगों के कंटेंट को जज कर सकूं कि क्या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर आपके पास सारा कंटेंट है। अगर एक आध चीज छूट रही है, देन आई विल प्रोवाइड यू, तो मैं उसका जो है वो एक हैंड आउट आपको दे दूंगा, पर मैं अपनी ओर से जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अलग से कोई भी किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं होगी आपको, बिकॉज आई नो दिस सिचुएशन, मैं भी आप लोगों की सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ। मुझे भी पता है कि जब एट द एंड मोमेंट्स और सर पे जो है वो मेंस एग्जामिनेशन होता था, और तब जो है वो निकल के सामने आता था कि फलां चीज़ ज़रूरी है और फलां चीज़ तो जो है वो प्रिपेयर नहीं की, चलो वापस किताब की तरफ। तो कोई भी टॉपर का नोट, कोई भी किताब जो है वो आपके काम नहीं आती, टाइम वेस्ट हो जाता है आप लोगों का। तो ताकि ये टाइम वेस्ट ना हो, चीज़ें मैनेज हो जाएं अच्छे से, सो वी हैव डन दिस। तो इन चीज़ों को हमने जो है वो करने की कोशिश की है। ठीक है। देन डे सेकंड के अंदर जो है वो मैरिज को पढ़ा जाएगा। मैरिज के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, की कंसेप्ट्स कैसे हैं। देन डे थर्ड फैमिली विल बी स्टडीड। डे फोर्थ किनशिप। डे फिफ्थ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। डे सिक्स्थ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजन का कुछ पार्ट जो है वो पढ़ा जाएगा, जो बेसिक है रिलीजन का। ठीक है। एंड डे सेवंथ के अंदर रिलीजन और जो आपके पास लैंग्वेज है, ये बहुत छोटा है चैप्टर, तो बेसिकली जो है वो रिलीजन का कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे। ठीक है। देन उसके बाद डे 8 रिसर्च मेथड। डे 9 एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी। डे 8 अगेन कुछ पार्ट जो है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी का। डे 9 के अंदर बेसिकली हम जो है वो मेजर ये ऊपर वाली 3 एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज को करेंगे, जिसके अंदर क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म आ जाता है, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म आ जाता है, डिफ्यूजनिज्म आ जाता है, फंक्शनलिज्म आ जाता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आ जाता है। डे 10 के अंदर बेसिकली जो है स्ट्रक्चरलिज्म, कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल और न्यू एवोल्यूशनिज्म को स्टडी किया जाएगा। देन उसके बाद हम मॉडर्न थ्योरीज की तरफ जो है वो बढ़ जाएंगे। कल्चरल मटेरियलिज्म, सिम्बॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, पोस्ट मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह से तीनों दिनों को जो है वो किया जाएगा। देन
द डे 12th इट विल बी द रिवीजन डे। आप अपनी गलतियों को देखेंगे कि कौन कौन सी गलतियां आप लोगों ने की हैं, किस तरह से उनको जो है वो जो भी आपका कंटेंट है, कई बार कंटेंट पढ़ना रह जाता है, कोई एक टॉपिक छूट जाता है, तो बेसिकली डे 12th के अंदर आप उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करोगे। आप इट इज़ बेसिकली अ बफर डे। ठीक है, 12वें दिन जो है वो एक बफर डे की तरह रखा गया है कि इन चीज़ों को आप कवर करने की कोशिश करोगे। देन ऑन डे 13th पहला जो सेक्शनल टेस्ट है वो लिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज़ क्यूरेटेड। इस तरह से चीज़ों को हमने क्यूरेट किया है। तो आपके पास एक यूनिट जो है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का वो ख़त्म हो गया और उसका जो है वो एक सेक्शनल टेस्ट हमने ले लिया। देन उसके बाद शुरू होगी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड एवोल्यूशन इन ह्यूमंस। डे 14th के अंदर जो आपके पास बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, ह्यूमन जेनेटिक्स के जो मेथड्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, और आपके पास डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इम्यूनोलॉजिकल मेथड, इन चीज़ों को जो है वो स्टडी किया जाएगा। डे 15th मेंडलियन जेनेटिक्स विल बी स्टडीड। डे 16th आपके पास जो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स विल बी स्टडीड। डे 17th आपके पास जो है द क्रोमोसोम एबरेशंस विल बी स्टडीड। तो इस तरह से जो है वो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को और ह्यूमन एवोल्यूशन को जो है वो कवर किया जाएगा। देन ह्यूमन एवोल्यूशन डे 18th जो है वो आपके पास ह्यूमन एवोल्यूशन जो आपके पास थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड द कंसेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, दे विल बी स्टडीड। डे 19th प्राइमेटोलॉजी पढ़ी जाएगी। डे 20th जो आपके पास मेजर जो आपके पास एंथ्रोपॉड्स हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अस्ट्रेलोपिथिकस पढ़ा जाएगा, जो आपके पास इरेक्टस है उसको पढ़ा जाएगा। देन उसके बाद जो है डे 21st नियंदरथाल मैन, रोडेशियन मैन, होमोसेपियंस, दे विल बी स्टडीड। ओके, डे 22nd के अंदर देयर आर सर्टन टॉपिक्स फ्रॉम पेपर 2 जो कि इसी के साथ पढ़ा जाना चाहिए, कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ा जाना चाहिए। सो इन द पेपर 2 के ये जो पार्ट्स हैं जो कि आपके पास जो है वो ह्यूमन फॉसिल्स के पार्ट हैं, रामापिथिकस, सेवापिथिकस, नर्मदा मैन, इनको पढ़ा जाएगा। सो डे 23rd इट विल बी अ रिवीजन डे एंड डे 24th के जो है सेकंड सेक्शनल टेस्ट लिया जाएगा। इस तरह से आपने जो है वो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन एवोल्यूशन को कवर कर लिया। देन द नेक्स्ट इज द डाइवर्सिटी इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर डाइवर्सिटी, इसके ऊपर हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको मैंने अलग से जो है वो रखा है। डे 25th रेस एंड रेसिज्म को पढ़ा जाएगा। डे 26th आपके पास जो है वो पॉपुलेशन वेरिएशन ड्यू टू डिफरेंट एज, सेक्स एंड अदर जेनेटिक मार्कर्स, उनको पढ़ा जाएगा। देन डे 27th के अंदर इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा जाएगा। डे 28th एपिडेमोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा जाएगा। देन आपके पास डे 29th कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ा जाएगा, और उसी के साथ एजिंग, सेनेसेंस, उसको भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद डे 13th मेनार्च एंड मेनोपॉज एंड अदर डेमोग्राफिक थ्योरीज, उनको पढ़ा जाएगा। डे 31st अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी विल बी स्टडीड। ठीक है, देन आपके पास डे 32nd इट इज़ अ रिवीजन डे एंड देन यू विल हैव अ सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके पास डाइवर्सिटी इन ह्यूमन बींग्स, इसको हमने कवर कर लिया। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो आगे चलती हैं चीज़ें। डे 34th आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है एंड देन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इट विल बी स्टडीड। डे 35th आपके पास जो है कल्चरल एवोल्यूशन, द ब्रॉडर प्री हिस्टोरिक कल्चरल एवोल्यूशंस, इनको पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगेन इसका जो है वो ब्रॉडर आउटलाइन जो है वो हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, एंड इट विल बी अ वेरी हेक्टिक चैप्टर और अ वेरी हेक्टिक क्लास। ठीक है, इस क्लास को थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे। ठीक है, देन डे 36th यहाँ पे जो है अगेन आपके पास प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी इन इंडिया। डे 37th अगेन प्री हड़प्पन, हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन, इनको पढ़ा जाएगा। देन उसके बाद जो है वो आगे डे 38th के अंदर जो है कुछ इथनो आर्कोलॉजी का हिस्सा जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगेन सारी चीज़ें नहीं की जाएंगी, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो की जाएंगी, एज वेल एज जो आपके पास चीज़ें जो रिवाइज करने वाली हैं वो आप जो है खुद करोगे। देन आपके पास डे 39th को देयर विल बी अ सेक्शनल टेस्ट। सो सिमिलरली आगे जो है वो ट्राइबल एंड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी की जाएगी, सिमिलरली इसी तरीके के अंदर।
ठीक है। देन आपके पास जो है वो आगे चलोगे आप, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड विलेज स्टडीज़ की जाएंगी, सिमिलर इन वेरी सिमिलर मैनर, ठीक है। तो इस तरह से 6 जो है वो हमने सेक्शनल टेस्ट बनाए हैं, ठीक है। देयर आर 6 पिलर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, उसी हिसाब से हमने जो है इन 6 जो सेक्शनल टेस्ट हैं उनको क्यूरेट किया है। एंड देन वी हैव दिस फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। 4 जो है वो हमने फुल लेंथ टेस्ट बनाए हैं। सो टोटल आपके जो है वो 10 टेस्ट होंगे। एंड अलॉन्ग विद दिस देयर विल बी 5 क्वेश्चंस ऑफ डेली आंसर राइटिंग। डेली आंसर राइटिंग के आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको समझाएंगे कि क्या आपका कंटेंट पूरा है, क्या स्ट्रक्चराइज अच्छे से कर रहे हो, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो आपके टेस्ट हैं, टेस्ट का सिर्फ इतना सा ही मतलब होता है कि आप टाइम जो है वो मैनेज कर सको, आप जो है वो स्पेस को मैनेज कर सको, आप जो है वो चीज़ों का प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे से बना सको, ठीक है। तो आपके पास जो है उस तरह से टेस्ट को डेली टेस्ट सीरीज या फिर डेली आंसर राइटिंग को और आपकी लर्निंग्स को, वैल्यू एडिशन को, रीडिंग को यहाँ पे बेसिकली हमने बैलेंस करने की कोशिश की है, ठीक है। उस प्रोसेस को हमने डेवलप करने की कोशिश की है, ठीक है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम? वही फीचर्स हैं जो कि मैं पहले भी जिसके बारे में जो है वो बात कर चुका हूँ। तो रोज़ जो है, रोज़ का दिन जो है वो आप डेली लाइव सेशन के साथ स्टार्ट करने वाले हो, जिसमें बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा और आपको भी जो है वो उसके अंदर, उन टॉपिक्स के अंदर क्या कीवर्ड्स हैं, क्या की कंसेप्ट्स हैं, क्या आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो जो है वो समझाया जाएगा। उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, उन्हीं चैप्टर्स के ऊपर जो है वो 5 आपको सवाल दिए जाएंगे करने के लिए, जहाँ पे मैं ये एनालाइज करूँगा कि क्या आपके पास कंटेंट है, कंसेप्ट सही हैं, स्ट्रक्चर सही जा रहा है, प्रेजेंटेशन सही जा रहा है, चीज़ें सही जा रही हैं या नहीं जा रही। जहाँ पे चीज़ें नहीं सही जा रही वहाँ पे मैं जो है वो आपको इनपुट्स दे दूँगा, ठीक है, कि यहाँ पे चीज़ों को आप जो है वो सही कर लीजिए। जो आपके टेस्ट हैं उनको 24 घंटों के अंदर अंदर एवेल्युएट कर दिया जाएगा। विद इन 24 आवर्स दे विल बी एवेल्युएटेड, ताकि एकदम से आपको जो है वो फीडबैक मिल जाए। अगर लेट से आपका टेस्ट जो है वो 5 दिन के बाद या 3 दिन के बाद भी चेक होके आ रहा है तो इंसान यही भूल जाता है कि लिखा क्या था मैंने। तो कम से कम 24 घंटे तक मेरा मानना है कि अगर 12 घंटे या 6 घंटे के अंदर आपका टेस्ट के जो इनसाइट्स हैं वो आपको मिल जाए कि ये दिक्कतें आ रही हैं मेरे टेस्ट के अंदर, देन ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू डू इट राइट, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे, चीज़ों समझ पाओगे चीज़ों को, और उसी के अंदर जो है वो मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे। अगर कंटेंट नहीं है तो मॉडल आंसर से निकाल लोगे आप कंटेंट। बेसिकली 2-3 पॉइंट्स होते हैं, 2-3 पॉइंट्स के लिए आपको वापस एक किताब के पास जाना और वहाँ पे जो है वो 6-7 घंटे बिता देना, ये मूर्खता से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वो मूर्खता करनी भी पड़ती है जब इंसान जो है वो अकेला होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इस चीज़ को सही करने की कोशिश की है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आपकी बेसिक उसी के साथ 10 के 10 टेस्ट चलेंगे और 10 के 10 जो टेस्ट हैं, जो 10 के 10 जो मॉडल आंसर्स हैं वो आपको दिए जाएंगे और हर एक टेस्ट का 3 दिन के अंदर जो है वो वैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। 3 दिन और इसके साथ जो है वो +-1 लगा के चलिए। कई बार काम ज़्यादा होता है या फिर जो है वो कुछ पर्सनल दिक्कतें भी आ जाती हैं इंसान को, तो +-1 जो है वो इसके अंदर आप लगा के चलिएगा, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन अस एंड एक्सपीरियंस द ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी टुवर्ड्स द एकेडमिक एक्सीलेंस, ठीक है। तो आप जो है वो आगे हमारे साथ जो है वो बढ़ सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे अगेन दी सेशंस, द लाइव सेशंस वो यूट्यूब के ऊपर होंगे, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे आगे एवेल्युएशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनको जो है वो पे करना पड़ेगा। अब पेमेंट कितनी है, आप जो है वो उसके लिए काउंसलर को आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इसकी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर दे दी जाएंगी, ठीक है। बाकी जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर चीज़ें सारी की सारी जो है वो दे विल बी लाइव, जो सेशंस हैं वो लाइव होंगे, ठीक है। आप यूट्यूब के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत होगी, आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। मैं जो है वो आपके लिए हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, वेदर यू आर माई स्टूडेंट और नॉट, डजेंट मैटर, ठीक है। आप जो है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे साथ जो है वो बात कर सकते हैं आप, ओके। चलिए,
थैंक यू वेरी मच. होपफुली दिस इज़ गोइंग टू this is going to impact you, or this is going to enhance your नॉलेज बेस, और उसी के साथ जो है वो आप अपने एग्ज़ाम के अंदर एस करें. यही जो है वो हमारी तमन्ना होती है, हमेशा तमन्ना होती है, हमेशा तमन्ना रहेगी. चलिए, थैंक यू वेरी मच.